अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 9th चैप्टर नंबर 12 का लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 8 के अंदर आज हम देखेंगे स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस इफ़ेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। ये हमारे पास जो हमने इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के इफ़ेक्ट को रिड्यूस करने के लिए जो स्ट्रेटजीज़ लास्ट लेक्चर में देखी थी, ये उसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हमने देखा था कि किस तरीके से हम ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट्स को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, और कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ यूज़ कर सकते हैं। आज हम एक और मेजर इन्वायरमेंटल इशू यानी एसिड रेन के इफ़ेक्ट्स को रिड्यूस करने की स्ट्रेटजीज़ देखेंगे, ठीक है। इसके लिए हम थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाते हैं कि एसिड रेन होती किस वजह से है, ठीक है। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि फ़ज़ा के अंदर मौजूद दो ऑक्साइड सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी कि ये दोनों जो है वो एसिड रेन होने के दो मेन काजेज़ हैं, ठीक है। तो अब आप देखें कि कोई चीज़ जो है वो तभी ठीक हो सकती है जब हम उस चीज़ के जो काजेज़ हैं उसको ही अगर हम हद तक ख़त्म कर लें तो हम आगे उस प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब ज़रा एसिड रेन जो है वो दो मेन ऑक्साइड सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से हो रही है। इसी वजह से हम कोई ऐसी स्ट्रेटजीज़ हमें यूज़ करनी चाहिए ताकि इन दोनों गैसेस के जो इमिशन है फ़ज़ा में उसको रोका जा सके, ठीक है। आज हम उनमें से ही कुछ स्ट्रेटजीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहली स्ट्रेटजी ये है कि गाड़ियों के अंदर किसको यूज़ किया जाए, कैटालाइटिक कन्वर्टर को यूज़ किया जाए, कैटालाइटिक कन्वर्टर, ठीक है। कैटालाइटिक कन्वर्टर को गाड़ियों का जो एग्जॉस्ट सिस्टम होता है, ठीक है। एग्जॉस्ट सिस्टम क्या होता है कि आपने देखा होगा कि गाड़ी की बैक साइड से एक धुआं सा निकल रहा होता है, बिल्कुल ब्लैक कलर का धुआं। तो वो आप देखेंगे वो गाड़ी का कौन सा सिस्टम है, एग्जॉस्ट सिस्टम है। जिस तरह से आपको पता है कि घरों में भी लोगों ने किचन के अंदर एग्जॉस्ट सिस्टम लगाया होता है, जो कि एग्जॉस्ट फैन लगाया होता है कि जो किचन से जो धुआं या ऐसे जमा हो जाता है तो उसको बाहर लेके जाता है। सेम इसी तरह गाड़ियों के अंदर जब फासिल फ्यूल की कंबेशन होती है तो उनकी कंबेशन से जो एक्स्ट्रा मवाद होता है वो गाड़ियों की बैक साइड से पाइप के अंदर से ब्लैक सा धुआं जो है वो निकल के फ़ज़ा में जाता है और कुछ अनबर्न कार्बन भी उसके साथ फ़ज़ा में चला जाता है। अब गाड़ियों के एग्जॉस्ट सिस्टम के साथ क्या चीज़ यूज़ करनी है, कैटालाइटिक कन्वर्टर यूज़ करना है, ठीक है। अब कैटालाइटिक कन्वर्टर क्या काम करेगा, कैटालाइटिक कन्वर्टर जो कि गाड़ियों के एग्जॉस्ट सिस्टम के साथ लगा होगा वो ये करेगा कि जो हार्मफुल यानी कि जो फासिल फ्यूल जो यानी कि किसी गाड़ी के अंदर डीजल और पेट्रोल की जब कंबेशन होके ये जो एक्स्ट्रा मवाद बनता है जो कि हार्मफुल पॉल्यूटेंट की फॉर्म में होता है, अब ये जो कैटालाइटिक कन्वर्टर होगा ये क्या करेगा कि हार्मफुल पॉल्यूटेंट को आगे किस में कन्वर्ट कर लेगा, हार्मलेस मतलब हार्मलेस सब्सटेंस, यानी ऐसे सब्सटेंस जो कि माहौल के लिए नुकसानदा नहीं है, ठीक है। यानी कि ये हार्मफुल प्रोडक्ट्स को पॉल्यूटेंट्स को हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट कर लेगा। तो उससे फिर ये होगा कि फ़ज़ा के अंदर ये आलूदगी वाली गैसेस जो है वो फ़ज़ा में शामिल नहीं होगी। जैसे कि हार्मफुल पॉल्यूटेंट कौन सा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि पहले से आपको पता है फ़ज़ा में प्रेजेंट नहीं है। अब ये क्या करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, तो उससे फिर यह है कि हम अपने माहौल को यानी कि इन गैसेस की अक्यूमुलेशन से बचा सकते हैं, ठीक है। एक मेथड ये है। अच्छा, उसके बाद दूसरा मेथड ये है कि ये जो सल्फ़र होता है, ठीक है, सल्फ़र आप समझ लें कि जो गाड़ियों के अंदर फासिल फ्यूल यूज़ किया जाता है, फासिल फ्यूल यूज़ किया जाता है उसके अंदर कैसे प्रेजेंट होता है, एज अ इम्प्योरिटी प्रेजेंट होता है। यानी कि जब फासिल फ्यूल की प्रोडक्शन की जाती है, फासिल फ्यूल में डीजल पेट्रोल ये जो डिफरेंट CNG ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ठीक है। तो जब इनकी प्रोडक्शन की जाती है या कोई कंपनी जो इनकी फार्मेशन कर रही होती है तो उस टाइम वो आप समझ लें कि उनके अंदर वो मुकम्मल तौर पर उसको प्यूरीफाई नहीं करते, तो उसके अंदर सल्फ़र जो है वो एज अ इम्प्योरिटी प्रेजेंट होता है। अब वो जो सल्फ़र एज अ इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगा, इसी फासिल फ्यूल को जब कोई गाड़ियाँ यूज़ करेंगी तो उनकी फिर जब यानी कंबेशन होगी, यानी कि जिनके अंदर सल्फ़र एज आ इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, तो उनकी कंबेशन जब फासिल फ्यूल की होगी तो उससे हमारे पास फ़ज़ा में क्या बनेगा, सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र के ऑक्साइड्स, ठीक है। SOX में लिख लेती हूँ क्योंकि सल्फ़र के 2-3 तरह के ऑक्साइड फ़ज़ा में जाते हैं। और फिर इससे आपको पता है कि नेक्स्ट क्या होगी, एसिड रेन होगी, ठीक है। तो अब
करना ये है कि हमने ऐसे मेथड यूज़ करने हैं ताकि फासिल फ्यूल की कंबेशन से हम फ़ज़ा में ये जो सल्फ़र डाइऑक्साइड या सल्फ़र ऑक्साइड्स के यानी सल्फ़र के जो डिफरेंट ऑक्साइड्स हैं इनकी इमिशन को रोक सकें। ठीक है, इसके लिए भी फिर सल्फ़र की इमिशन को रोकने के लिए 2 तरह के मेथड यूज़ होंगे। ठीक है, पहला मेथड ये है कि हम ऐसा फ्यूल यूज़ करें पहला ये है कि फासिल फ्यूल के यूज़ से पहले ही सल्फ़र को क्या किया जाए, रिमूव कर लिया जाए। रिमूव सल्फ़र फ्रॉम फासिल फ्यूल बिफोर यूज़। यानी कि ये आप समझ लें कि ये जो मेथड है ये डायरेक्ट मेथड है फासिल फ्यूल को प्यूरिफाई करने का, कि आप फासिल फ्यूल को मार्केट में सेल करने से पहले ही उसके अंदर से सल्फ़र को वहाँ से निकाल लें। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास कौन सा मेथड है, डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, लेकिन ये जो डायरेक्ट मेथड है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, इसी वजह से अक्सर यानी कि इस मेथड को यानी कि जो डिफरेंट कंपनीज़ होती हैं इस मेथड को यूज़ नहीं करती, तो वो जो डायरेक्ट उनके पास पीछे से जो आता है फासिल फ्यूल की प्रोडक्शन होके जो फासिल फ्यूल्स उनके पास आते हैं वो उन्हीं को आगे मार्केट में सेल आउट कर देते हैं। ठीक है, तो जिससे फिर आपको बताया कि मुसलसल ये गैसेस फ़िज़ा में फैल रही होती हैं। लेकिन ये मेथड पॉसिबल है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, इसी वजह से कंपनीज इसको अडाप्ट नहीं करती। ठीक है, अच्छा, उसके बाद दूसरा मेथड ये है कि जो फासिल फ्यूल की कंबेशन से जो हमारे पास गैसेस बनती हैं उन गैसेस को हम बोलते हैं वेस्ट गैसेस। क्या बोलते हैं, वेस्ट गैसेस। ठीक है, वेस्ट गैसेस क्या हो गई कि जब गाड़ियों के अंदर फासिल फ्यूल की कंबेशन हो रही है तो कंबेशन के बाद जो अनबर्न्ड कार्बन और साथ में जो गैसेस वहाँ पे आपको पता है धुएं के साथ रिलीज़ हो रही होती हैं, गाड़ियों की बैक साइड से आपने पाइप के अंदर से देखा होगा ब्लैक सा धुआं निकल रहा होता है, तो उस टाइम ये है कि हम इन गैसेस को कुछ ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करें जो कि सल्फ़र फ्री हों। ठीक है, वेस्ट गैसेस को आपको समझ आ गया होगा कि ये कौन सी गैसेस हैं जो कि फासिल फ्यूल की कंबेशन के दौरान गाड़ियों की बैक साइड से धुएं की फॉर्म में निकल रही होती हैं, ये क्या होती हैं, वेस्ट गैसेस। ठीक है, वेस्ट गैसेस का एक और नाम होता है फ्लू गैसेस। इनका दूसरा नाम क्या होता है, फ्लू गैसेस होता है। ठीक है, तो अब वेस्ट गैसेस के अंदर से सल्फ़र को निकालने का जब मेथड होता है इस मेथड को बोलते हैं डी सल्फराइजेशन। डी सल्फराइजेशन। ठीक है, जैसे हमने पीछे एक वर्ड पढ़ा था डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन होता है वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे हम सल्फ़र को वेस्ट गैसेस से रिमूव करवा रहे हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डी सल्फराइजेशन। यानी क्या है कि द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम द वेस्ट गैसेस या फ्लू गैसेस इज नोन एज डी सल्फराइजेशन। ठीक है, अब अगर हम इस मेथड को कंपेयर करें डायरेक्ट मेथड से तो ये उसकी निस्बत बहुत ज़्यादा चीपर मेथड है, यानी कि आसानी से इस मेथड को फॉलो किया जा सकता है। लेकिन बहुत सारी कंपनीज जो है वो इस मेथड को भी फॉलो नहीं करती, क्योंकि उनको इतनी परवाह ही नहीं है कि आगे इन गैसेस के निकलने की वजह से फ़ज़ा में जाने की वजह से कितनी ज़्यादा आलूदगी फैल रही है, वो उस चीज़ की केयर ही नहीं करते और इस मेथड को भी नहीं यूज़ करते। इसी वजह से दिन ब दिन जो है वो आपको पता है कि बारिशें, ये जो लंबे लंबे अरसे तक बारिशें रुक जाती हैं, असल में वो इन्हीं गैसेस की वजह से रुकी हुई होती हैं, क्योंकि ये फ़ज़ा में मुसलसल अक्यूमुलेट होके जो क्लाउड्स होते हैं उनको बरसने से ये रोक देती हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो डी सल्फराइजेशन का मेथड है ये कैसे किया जाता है, यानी कि इसके अंदर क्या हम करेंगे कि सल्फ़र डाइऑक्साइड को वेस्ट गैसेस या फ्लू गैसेस से रिमूव करवा सकते हैं। इसके अंदर क्या किया जाता है कि जो वेस्ट गैसेस गाड़ियों के अंदर से निकलती हैं उनका रिएक्शन करवा दिया जाता है दूसरे कंपाउंड के साथ, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड के साथ। यानी कि जो फ्लू गैसेस निकलेंगी तो जब उनका रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड के साथ किया जाएगा तो वेस्ट गैसेस के अंदर मौजूद जो कैल्शियम ऑक्साइड है वेस्ट गैसेस के अंदर मौजूद जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है वो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके हमारे पास कैल्शियम सल्फाइड बना लेता है, एक अलग कंपाउंड बना लेता है। ये क्या है, कैल्शियम सल्फाइड। ये सल्फेट नहीं है, ये अगर CaSO4 होता तो ये क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट।
लेकिन ये SO3 है तो ये हमारे पास क्या है, कैल्शियम सल्फाइड। तो अब ये फिर हार्मलेस कंपाउंड है, ठीक है। अब आप देखें कि वेस्ट गैसेस में सिर्फ एक सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होगी, बल्कि इसके अंदर बाकी कंपोनेंट भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमने कहा, एक मेथड हमने देखा कि गाड़ियों के अंदर कैटालाइटिक कन्वर्टर को यूज़ करके जो वेस्ट गैसेस के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है, तो उसको किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट किया जा सकता है। इस तरह से हम जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनको फ़ज़ा में जाने से रोक सकते हैं। और दूसरा, ये एसिड रेन से बचने के लिए हम क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली फासिल फ्यूल के अंदर से सल्फ़र को यूज़ से पहले ही निकाल दिया जाए, या वेस्ट गैसेस जो बन रही होती हैं कंबस्शन के बाद उसको डीसल्फराइजेशन किया जाए बाय द यूज़ ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। ये था आज का लेक्चर, शॉर्ट सा लेक्चर था आज का, जिसमें हमने एसिड रेन के इफ़ेक्ट को रिड्यूस करने के लिए स्ट्रेटजीज़ देखी। तो एसिड रेन जब एक दफ़ा बन जाती है तो उसको मतलब कि बनने के बाद के जो इफ़ेक्ट हैं उसको हम रोक नहीं सकते, क्योंकि आप देखें कि जब तकरीबन 2 से 3 महीने बारिशें नहीं होती, तो 3 महीने बाद जो बारिश होगी वो लाजमी जो है वो नुकसान पैदा करती है माहौल के लिए। उस नुकसान से तो हम अपने यानी आप समझ लें पूरे माहौल को नहीं बचा सकते, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि वो जो 2 से 3 माह बारिशें रुक जाती हैं उस चीज़ को हम यानी एसिड रेन को बनने ही ना दें। हम ये जो फ़ज़ा में इन गैसेस की एक्यूमुलेशन है इसको कम से कम कर सकते हैं, यानी कि जो डिफरेंट मेथड मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं उनको यूज़ करके, ठीक है। तो लेकिन आपने ये चीज़ देखी होगी कि अल्लाह पाक का हम इंसानों के ऊपर इतना ज़्यादा करम है, इतना ज़्यादा करम है कि हम उनकी उन नेमतों का, उन एहसानात का शुक्रिया अदा ही नहीं कर सकते। क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले 2 से 3 माह जो बारिशें रुकी हुई थी, तो उसके बाद जब बारिश हुई है तो वो जो पहली बारिश हुई है वो दोनों यानी कि जो तकरीबन इस दफ़ा जो बारिश हुई है और उससे पहले जो बारिश हुई है वो रात के टाइम स्टार्ट हुई है, ठीक है। जो बारिश का जो स्टार्ट था वो क्या था, रात के टाइम था। तो वो रात के टाइम होने से क्या फ़ायदा हुआ, दिन के टाइम होती तो उस बारिश में हम लोग बारिश में चले जाते हैं, कहीं ना कहीं उस बारिश का पानी जो है वो इंसानों के ऊपर गिर ही जाता है, ठीक है। तो अल्लाह पाक ने हम इंसानों को उस बारिश के, वो बारिश आप देखें नॉर्मल बारिश नहीं थी, वो एसिड रेन थी। तो अल्लाह पाक ने उस एसिड रेन से हम लोगों को बचाने के लिए जो पिछले दिनों में बारिशें हुई हैं वो रात के टाइम हुई हैं। तो रात के टाइम आपको बताया कि कोई भी इतना बाहर नहीं जाता। तो अल्लाह पाक के जो हम इंसानों के ऊपर जो वो मुसलसल अपनी नेमतों के ज़रिए से हम पे एहसानात कर रहे होते हैं, हम उनका शुक्रिया अदा कर ही नहीं सकते, ठीक है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए करें, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इसी चैप्टर के न्यू लेक्चर्स के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।